नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर आने वाले एक प्रॉब्लम की। और वह प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक सेल करने जाते हैं तो एक पॉपअप के रूप में मैसेज आता है और वो मैसेज कुछ इस तरीके से होता है, ऑर्डर वैल्यू लेस देन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, प्लीज मॉडिफाई द ऑर्डर। तो हम लोग विस्तार से इस समस्या के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों आता है और आप इस प्रॉब्लम का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है, ऑर्डर वैल्यू लेस देन मिनिमम ऑर्डर। अगर इसका शाब्दिक मतलब पहले समझ लीजिए तो ये हो गया कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया है मिनिमम ऑर्डर का, उससे आप जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, इसीलिए ये आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाता है। तो मिनिमम ऑर्डर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भाई है कितना, यह जानने के लिए मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट खंगाली, वहाँ मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कस्टमर केयर से भी मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो भी कुछ बता नहीं पाए। तो मुझे लगा कि अब इस समस्या का समाधान हिट एंड ट्राई मेथड से ही हो सकता है। तो दोस्तों, यह समस्या उन लोगों को देखने में आएगी जिनका आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अभी अकाउंट नया है। उन्होंने यह अकाउंट अपने इच्छा अनुसार या रेफरल के चक्कर में या किसी दोस्त के कहने पर या उनके साथ में कोई धोखा हुआ हो जिसके कारण उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया हो और कोई ट्रेड वगैरह ले लिया हो। दूसरी चीज, मिनिमम ऑर्डर की समस्या आपको देखने में उन स्टॉक्स के अंदर आएगी जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे मान लीजिए कि आइडिया का स्टॉक हो गया, उससे भी जो छोटे स्टॉक हो गए। तीसरी चीज कि जब आप स्टॉक को खरीदेंगे तो उस समय आपको ये समस्या नहीं आएगी, उस समय मिनिमम ऑर्डर का जो बाउंडेशन है वो नहीं लागू होता है। जब आप बेचने जाएंगे तभी ये मिनिमम ऑर्डर का नौटंकी जो भी है इनकी कह लीजिए वो आपको आएगी। तो इस समस्या का समाधान क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आइडिया का देखिए यहाँ पर स्टॉक है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 2 है और एलटीपी यहाँ पर दे रखा है, एवरेज प्राइस 8 रुपया 71 पैसे का है। ठीक है, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो करीब 8 16 17 17.5 रुपया के करीब इसका आपका जो वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू बैठेगी अगर आप इसको सेल करने के लिए जाएंगे। तो जब इस आइडिया के स्टॉक को सेल करने के लिए जाया जा रहा था तो बार बार आपके सामने एक मैसेज यही ऑर्डर वैल्यू लेस देन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, प्लीज मॉडिफाई द ऑर्डर, यही बार बार डिस्प्ले होकर के आ रहा था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आइडिया की केस में बता रहा हूँ, आपका कोई दूसरा स्टॉक हो सकता है तो आप उस हिसाब से ट्राई करिएगा। तो आइडिया की केस में क्या किया गया कि 3 स्टॉक हमने और खरीदे। यहाँ पर आपको देखिए +3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मार्केट प्राइस पे खरीदा, यहाँ पे ट्रेड वैल्यू दे रखी है 21 रुपया 75 पैसा। अभी देखिए बाई आराम से हो गया है, अभी सेल करने जाएंगे तब दिक्कत होगी। तो अभी जैसे ही अब क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक पहले के थे आइडिया के और 3 ये हो गए, तो 3 तो 5 स्टॉक हो गए। तो आप नेक्स्ट डे ही अगर सेल करने जाएंगे तो फिर आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा और वो जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने लिख करके आ रहा होगा कि इनसफिशिएंट स्टॉक एलोकेटेड इन डीमैट, चेक द एलोकेटेड क्वांटिटी और कैंसिल पेंडिंग सेल ऑर्डर्स इफ एनी एंड प्लेस योर ऑर्डर। तो करना क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा और स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उनको डीमैट में आने का आपको इंतजार करना है 1 से 2 दिन। अब तो T+1 सेटलमेंट डे हो गया है, तो उस हिसाब से जब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएं, ठीक है, तब आपको सेल ऑर्डर डालना है। ठीक, तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -5 ये आइडिया का शेयर है। तो अब ये हमारा जो ऑर्डर है ये प्लेस होने के साथ में एग्जीक्यूट भी हो गया है। तो इनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या था ये तो नहीं मालूम चल पाया। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपना स्टॉक सेल करने जाएं तो एक एक स्टॉक आप और ऐड करके देखें कि ऑर्डर आपका पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है।
ठीक है। तो जिस नंबर ऑफ स्टॉक्स या प्राइस पर आपका ऑर्डर पड़ जाए तो कम से कम उतने स्टॉक्स आपके पास में होने चाहिए, तभी आपका ऑर्डर पड़ेगा। और अगर ये पेनी स्टॉक होगा, 1 या 2 स्टॉक होगा, 10 रुपए से कम का होगा, तो आपको बार बार यही समस्या देखने के लिए आएगी कि जो आपकी ऑर्डर वैल्यू है वो कम है। हाँ, उसको आपको कहा जाएगा कि मॉडिफाई कर लीजिए। तो सिंपली अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपको बार बार ट्राई और टेस्ट करना है कि कितना क्वांटिटी हम और ऐड कर लें, अपना जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से स्टॉक है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी हम और ऐड कर लें कि हम सारे स्टॉक्स को एक साथ सेल कर पाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में अभी मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसको मैं वहाँ पर कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरा जो ब्लॉग है moneynest.co.in उसको भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको देर सवेरे ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो अगर अब भी आपके मन में कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। या फिर कोई नई समस्या हमारे सामने निकल करके आएगी तो उसका भी हम लोग समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ICICI डायरेक्ट के अंदर आप में से कोई अकाउंट ओपन करवाने का या किसी अन्य डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप लोगों में से कोई इच्छुक हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे ढेर सारे ब्रोकर्स के। आप अपने मनपसंद ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।